हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यूँ अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में और फिन निफ्टी के बारे में। बहुत से लोगों ने बोला बोला सर मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की आपने वीडियो ही बनाना बंद कर दिया। मैं सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम है तो आपको थोड़ा मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में बताया जाए कि आपको किस तरह से यहाँ पर चार्ट देखना चाहिए और किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह आपको ड्रा करना चाहिए। ठीक है, देखिए, एक लॉट से ट्रेड करने का मेन रीजन हम आपको बहुत सारे चीज़ों में बता दिए हैं। कोशिश करिए एक लॉट से ही ट्रेड करने के लिए। बाकी जो आपका पैसा आपने जो भी प्रॉफिट अर्निंग किया है, ठीक है, आपका ये काम होता है कि उसको निकाल करके अपने डीमेट अकाउंट से, या आप ना निकालें तो वहीं से आप कोई ना कोई एक एसआईपी, एक अपना ऐसा मन बनाइए कि ठीक है, मैं इस दिन ये एसआईपी मैं बाई करूंगा, या इस दिन मैं ये पर्टिकुलर एक अच्छा शेयर बाई करूंगा, या इस दिन मैं इसमें पैसा इंडेक्स फंड में पैसा डाल दूंगा, इस दिन मैं निफ्टी 20 बाई, जो भी आपको अच्छा लगे कुछ ना कुछ तो करिए। आपका वो जो रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन है, वो आपका एक दिन सपोर्ट बनेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपने बहुत से पैसा लुटा दिया होगा मार्केट में, हो सकता है सीखने में, हो सकता है ट्रेडिंग में, हो सकता है जो भी करने में, लेकिन कभी आप ये सोचे कि नहीं यार चलो मेरा महीने का, चलो मैं 10,000 ही डाल देता हूँ, 5,000 एटलीस्ट वो बचा तो रहेगा। आपको दिखेगा हाँ यार ये है मेरे पास, कोई बात नहीं, ये मेरे पास बचा हुआ। 100% आपको ये कोशिश करना चाहिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड के लिए अपना, मान लीजिए कि 100% आप पैसा लगाते हैं, उसमें से 10% आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसको एसआईपी में डालिए। वो चीज़ है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। इंट्राडे ट्रेड होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। ओके, चलिए तो फाइनली चलते हैं मिड कैप के बारे में। वही मिड कैप में इतना हाई देखा ना, तो मुझे एक ध्यान आ गया। मैं अभी शेयर का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, एक जबरदस्त शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने देखा होगा, बीएससी करके कोई एक शेयर है, मिड कैप का ही है वो। ठीक है, आप देखना कितना भागा है खतरनाक तरीके से। तो देखा करिए, कभी कभार इन चीजों को देखने में बहुत मजा आता है, पोर्टफोलियो देखने में मजा आता है जब ग्रीन ग्रीन पोर्टफोलियो दिखता है। ठीक है यार, मेरा तो उधर लॉस हो गया, लेकिन इधर अगर हम ग्रीन है तो कहीं ना कहीं मन में एक संतुष्टि मिलती है, और अगर मन में संतुष्टि मिलती है तो सब कुछ है फिर। ओके, और वो बाद में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, मिड कैप निफ्टी का सब आप सबको पता है, लार्ज साइज मिड कैप निफ्टी का कितना है, 120 का है। बहुत अच्छा लार्ज साइज है, ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल इसमें अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। अभी 15 तारीख आपका निकल गया, तो इसके ऑप्शन भी आपके सस्ते हैं, इजिली आप मतलब एटीएम की तरफ आप जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं इसलिए मिड कैप निफ्टी में 15 तारीख के बाद वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप क्या है उसमें आप काम कर पाए। ऐसा नहीं है कि नहीं स्टार्टिंग में ही अगर बना देंगे तब उसका ऑप्शन मान लीजिए 300 रुपए चल रहा है, अब 300 रुपए ऑप्शन चलने का मतलब ये होगा कम से कम आपको 35 से 40 हजार रुपए उसमें लगना लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 35 से 40 हजार रुपए वही आज मैं देख रहा हूँ जो न्यू ही ट्रेडर इसमें सबसे ज्यादा आ रहे हैं और मार खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर छोटा कैपिटल है आपके पास तो अभी आप 15 के बाद आप मिड कैप निफ्टी में इजिली हैंडल मतलब ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अभी क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ जाएंगे हम रेजिस्टेंस की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके देख करके ये आपका रेजिस्टेंस था प्रीवियस। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, और ये कहीं ना कहीं 14,000 मतलब 14,000 वाला जोन आपका रेजिस्टेंस था। इसके बाद देखिए ऊपर से गिरा आपका, इस सपोर्ट को इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट माना, इसके बाद अभी आपको ऊपर गया। तो इसी जोन को मैं क्या करता हूँ, एक एज ए मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बना देता हूँ। अभी रेजिस्टेंस बनाने का कई रीजन है। देखिए, अगर आप प्रीवियस चार्ट में आएंगे ना, जब आप इसको, तो देखिए आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, देखिए इसको रेजिस्टेंस ही आपको दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा बोलेंगे तो आप शिफ्ट कर दूंगा, ये लीजिए। ठीक है, आप 14,000 का लगभग आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर भी आपके बार बार का रेजिस्टेंस लिया था 14,000 में, जब इसका ब्रेकआउट किया तो जबरदस्त रैली आई है मिड कैप निफ्टी में। ये देख लीजिए, जैसे ही इसका 14,000 का ब्रेकआउट किया था ना, और एक गैप ऑफ ओपनिंग दिया था, देखिए जबरदस्त आपका 500 से 600 पॉइंट की रैली आई है। उसके बाद आपका इसने सरेंडर किया, देन आपका देखिए इसी जोन का आपका सपोर्ट लिया है, और अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये सपोर्ट इसका सस्टेन करेगा, या इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके आपका मिड कैप निफ्टी फर्दर नीचे जाएगा? ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा, आपका अभी मैं उसकी बात करूं, यूएस मार्केट की बात करूं, आपका निगेटिव दिख रहा है। लेकिन देखिए, निगेटिव दिख रहा है, हो कुछ सकता है रात भर में आपका कहां पर मिजाज गड़बड़ा जाए, किसका निगेटिव न्यूज आए, कोई नहीं जानता। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर चार्ट देखते हैं, मैं 1 घंटे के चार्ट आपको दिखा पा रहा हूँ, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, इस तरह से एक पैटर्न बना, फिर ऊपर गया, फिर ये पैटर्न बना, अब इस तरह से एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा चेक करिए, बन रहा है ना पैटर्न। तो इस पैटर्न को मैं यहाँ पर वैल्यू रखते हुए एक क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा। मतलब इसके लो लेवल से एक ऐसे ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूं तो ये कोई गलत नहीं होगा। मेरी बात आप समझ में आ रही है आपको? ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न वो इसी तरह से कुछ काम आपका करेगा। चाहे आप जिधर जाकर के पैटर्न आप बनाएगा, ये उसी तरह से आपका ये काम करता हुआ नजर आएगा। देखिएगा, ये आपका, इसके बाद ये, देन आपका ये। आपका सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका लगभग 14,000 का ही आपका
यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। अभी आपका ट्रेड कहाँ कर रहा है 14,166 के आसपास, तो लगभग 166 पॉइंट 166 पॉइंट आपका नीचे का एक क्या है सपोर्ट जोन है ना, ये आपको दिख गया। तो ध्यान रखिएगा कल के जोन में अगर आपका इसको लो को ब्रेक डाउन करता है ना, तो ये आपका इधर तक इस सपोर्ट तक आपकी आने की कोशिश कर सकता है मिड कैप निफ्टी, ये आपका पहला सपोर्ट है। ओके, ऊपर का रेजिस्टेंस आप बनाइए, तो रेजिस्टेंस आपका सिंपल ये बन रहा है कि जब तक इसके ऊपर अभी आपका मिड कैप निफ्टी नहीं जाए तो आपको थोड़ा सा कॉल को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये वाला ये आपका एज ए रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको नोट करके रखिएगा। 12,300 का आपका एज ए रेजिस्टेंस है, नोट कर लेना आप। ठीक है, इसके ऊपर जब तक न जाए तो आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, नीचे इसके जाए तो आपको जरूर एक बार इस तरह से कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दो तरह के आपके पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपका आ रहा है ये, दूसरा आपका ये मैंने बता ही दिया हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपका ये बन रहा है। ठीक, अब बात करें उसके नीचे, जब कभी ये जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से ये बना और अगर ये यहाँ रुक करके फर्दर ये ब्रेक डाउन करेगा ना, तो ये खतरनाक वाली सेलिंग आएगी फिर आपकी ये वाली, मतलब 13,800 तक आपको फिर ये सेलिंग का जोन बनेगा इसका मिड कैप निफ्टी का। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में आ रही? तो ये 13,800 तक का बनेगा। उसका रीजन यहाँ पर दिखाता हूं मैं आपको कैसे। कुछ मत करिएगा, स्केल में जाइए, यहां से ये जो आपका टॉप बना है ना, अगर इस टॉप से लेकर के इस लो लेवल तक को आप मार्क आउट करते हैं तो कितना हो रहा है आपका 600 लगभग 50 या 60 पॉइंट तक का हो रहा है ना। अभी आपको क्या करना है, इसी स्केल को आपको इसके हाई से यहाँ पर मार्क आउट करना है। तो आप 650-60 पॉइंट आप देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, ये आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये लगभग इधर ही आ रहा है कहीं पर, इधर कहीं, ये लीजिए। ठीक है, मतलब 13,600 700 के आसपास आ रहा है। तो ये आपका क्या बन रहा है, आपका यहाँ पर लगभग जोन बन रहा है। ठीक है, नीचे का, और वही आपका ये सपोर्ट आ रहा है, जहां मैंने अभी आपको बताया कि ये सपोर्ट जोन आपका ये वाला बन रहा है, यहाँ पर ये वाला 13,600 700 के आसपास आपका ये सपोर्ट जोन बन रहा है। तो इसको प्लीज आप नोट करके रखिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैं बना दूं आपको, चलिए ये बना रहा हूं आपको, ये लीजिएगा। ठीक है, 13,700 का यहाँ तक। तो दो जोन आपके मिल गए कि नहीं मिल गए बताइए। मतलब पहला जोन आपका यहां से गिरा, ये वाला आपका सपोर्ट बनेगा। अभी हो सकता है इस सपोर्ट को लेकर के थोड़ा बहुत ऊपर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर जा सकता है, बट यहां तक तो आपका आएगा। मैंने ये बोला दूसरे वाला जो जोन आपको बताया कि अगर इसका ब्रेक डाउन करेगा ना, तो फिर आपको ये वाला जोन मिलेगा। ब्रेक डाउन की कीमत पर आपको यहाँ पर लगभग एक अच्छा मूवमेंट है 200 से 300 पॉइंट का, तो ये आप एक कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैप्चर कैसे करेंगे, देखिए ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बनता है, क्योंकि डायरेक्टली पुट बाई करना एक गुनाह है मार्केट के अंदर, या डायरेक्टली कॉल बाई करना, ठीक है, कॉल बाई करना भी एक गुनाह है मार्केट के अंदर। तो यहाँ कोशिश थोड़ा आपको करना है हैज के साथ ट्रेड करिएगा। अब वही बात आ जाएगी, देखिए हैज में कैपिटल तो आपका लगता है दोस्त, कैपिटल अभी आपको वही 40,000 50,000 तो रखना ही पड़ेगा अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्ड में वही बात है, देखिए अगर आप 100% सही हुए तभी आपका ट्रेड सही जाएगा। आप यहाँ पर 20% भी गलत हो गए तो आपका थीटा डी के तो होगा ही होगा, साथ में आपका लॉस भी होगा। ये डबल अटैक आपका एक बायर के ऊपर पड़ता है। अगर आप आप मान लीजिए कि हैज करते हैं, तो हैज के दौरान आपका यहाँ पर थीटा डीके का भी आपको फायदा मिलेगा, और दूसरा अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो भी फायदा मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, आपको लॉस देगा अगर आपके बिल्कुल भी अपोजिट आपका मार्केट चली जाए, तो वहां पर आपको पहले ही डिफाइन लॉस है कि इससे ज्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा। देखिए कई बार क्या होता है, जब आपको ये पता लग जाता है यार कि मैंने यहाँ पर 50,000 रुपए आप एक कैपिटल लगाया हुआ है, और मुझे पहले ही दिख जाता है कि मेरा 2,000 से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर, चाहे मैं इसको एक हफ्ते रखूं इस स्ट्रेटजी को, चाहे मैं इसको 10 दिन रखूं, चाहे 15 दिन रखूं, तो आप कई बार इसको होल्ड भी कर सकते हैं। आप क्यों होल्ड कर सकते हैं, उसके कई रीजन है। अगर आप डेली ट्रेड करते हैं, डेली अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके ब्रोकरेज लगते हैं, आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती है। ठीक है, और दिन भर आपका उसी में माइंड रहता है, इसको चलो इसको ट्रेड करेंगे, हम इसको ट्रेड करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे, इसको खेलेंगे, वो गुल्ली डंडा, इसको गुल्ली डंडा खेलेंगे, और वो गुल्ली डंडा खेलते खेलते पता चलता है शाम तक में आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है। साथ में ब्रोकरेज हमारा 1,000 का अलग से लग गया, तो जहां हम कमाने आए थे 500 रुपए 1,000 रुपए, वो हमारा ब्रोकरेज में चला गया। तो अगर आपको ये पहले पता लग जाता है भाई किसी स्ट्रेटजी में बनाने के बाद कि ठीक है यार मेरा यहाँ पर एक हफ्ते का लॉस इतना ही दिखाई दे रहा है, 2,000 से ज्यादा लॉस मेरे को नहीं होगा, तो आपको उस स्ट्रेटजी में रुकना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा संभालिए, क्योंकि आपका एक वीक का ये है, और आप एक वीक में आप समझ सकते हो कि कितना आप ब्रोकरेज दे देते होंगे मार्केट को, और गलती से एक वीक के अंदर मार्केट आपकी डायरेक्शन में पलट गई तो भी इस बात है आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ आपका हो गया सपोर्ट। अभी आपको दो चीज मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। मिड कैप निफ्टी में आपको एक तो ये सपोर्ट ये वाला मिल गया, उसके बाद आपको ये मिल गया यहाँ तक। आप चाहें तो एक लॉट से अपना प्लान यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ जब भी कभी इधर जो ना ये वाला आपको टच कर देगा 1400, तो यहाँ से जब रिकवरी ये देगा अगर, तो हम यहाँ तक के लिए एक अपना प्लान जरूर बनाएंगे, लेकिन ये कंडीशन तब होगी जब हमारी मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगी तब।
ठीक है, ये हमारा बनता है ऐसा पोजीशन। देखिए कई बार ऐसा जब ये मार्केट आपकी करती है ना ये वाला, तो ऐसे एक बार जाने की कोशिश करता है, फिर भले यहाँ से आपको ये नीचे चला जाए, चूंकि ये एक बार सेलर को अगर एक्टिव किया है तो ये उनको ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद फिर आपका मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है। ठीक, ये आपका मिड कैप निफ्टी हो गया। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, अगर इसके ऊपर गैप अप ही हो गया तो देन हम आपका ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन अगर इसके नीचे गैप डाउन चला गया, जो कि दिखाई दे रहा है मार्केट में, हो सकता है कल, देखिए मैं कभी मानता नहीं उन चीजों को, बट मे भी चांस है कि इसके नीचे अगर निकलता है और फिर आपका एक बार ऊपर कैंडल बने, देन आपका ब्रेकडाउन करे, तो हमको नीचे जाना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे गैप डाउन हो जाए, इसके मतलब 14,000 के नीचे सस्टेन करे, तो फिर हमको अपना प्लान एक पुट साइड का बनाना चाहिए। ये आपको हो गया मिड कैप निफ्टी। थोड़ा सा चलते हैं फिन निफ्टी के अंदर। सो फ्रेंड देखिए, आपका फिन निफ्टी का चार्ट और ये निफ्टी वगैरह का चार्ट लगभग सब कुछ सेम ही चल रहा है। चलिए यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। सबसे पहला देखिएगा, ये गैप एक था, उस गैप को लगभग आपका मार्केट ने फिलअप करते हुए मतलब दिखाई दिया। ये चेक करिएगा, ये आपका एक तो सपोर्ट है 24,964 का, जो एक ये बिक है। और बिक देखिए आपका दो बार का सपोर्ट यहाँ पर लिया। एक तो देखिए यहाँ पर आपकी बिक बनी थी, सेम कंडीशन आपका यहाँ पर भी ये बिक से सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये आपको बिग दिखाई दिया। अभी चलिए नीचे का, उसके फर्दर अगर और मार्केट नीचे जाती है तो नेक्स्ट आपको सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो इधर का आ रहा है, ये वाला। इसको चेक करिएगा, ये आपका फर्दर सपोर्ट है जो कि 24,477 का है। ठीक है, तो दो सपोर्ट आपके बने। ऊपर का सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ड्रा करके ये वाला आपका रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके प्रीवियस ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। देखिए मार्केट यहाँ से आपकी गिरी थी और यहाँ कल इसी जगह से मार्केट आपकी सरेंडर किया है नीचे की तरफ। यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस पक्का है 24,600 वाला, इसको नोट करके रखना है। 24,600 आपका ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपका 25,000 ही मान सकते हो, 24,960। अब यहाँ देखिए एक सवाल उठता है, अगर आप एक घंटे की चार्ट ऐसे करके जाते हैं, देखो चार्ट समझा रहा हूँ और आपको भी देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये जो आपकी एक यहाँ पर ये बड़ी तगड़ी कैंडल बनी है, बायर की बनाई हुई, मतलब यहां से जबरदस्त बाइंग आपकी आई थी। तो जब तक इस कैंडल को मार्केट सरेंडर नहीं करेगा तब तक देखिए आपको ज्यादा डाउन साइड नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था आपको, मुझे क्वेश्चन कई लोग कर रहे थे, बोला सर मार्केट तो आपका डाउन जा रहा है, आपका सारा मार्केट डाउन जा रहा है और आपने बताया है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। मैं सिर्फ इस कैंडल के बेस में आपको बताया हूँ मार्केट के अंदर सपोर्ट। अगर गलती से मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेकडाउन करके नीचे गया तो फिर मार्केट में देखिए अच्छा एक गड्ढा है मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है यहाँ पर इस कैंडल को। साथ में आप यहाँ पर अगर फिबोनाची का मार्कआउट यहाँ पर करते हैं, फिबोनाची का लेवल ड्रा करते हैं इसके लो लेवल से इसके टॉप तक, वो भी आपको मैंने बताया कि यहाँ ये जो इसका सपोर्ट आपका निकल करके आ रहा था, निफ्टी में बताया था आपको, बैंक निफ्टी में बताया था, मिड कैप निफ्टी में भी आपको बताया दे रहा हूँ। ये जो आपका सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये देखिएगा, ये वाला जोन है, मैं इसको बना देता हूँ, ये जोन है 25,212 के आसपास, ये आपका एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये फिबोनाची का सपोर्ट जोन है। अब या तो आपका मार्केट इसका सपोर्ट ले ले, ठीक है, या तो मार्केट चाहे गैप डाउन खुल करके ले, चाहे आपका रेंज में खुल करके ले, चाहे जैसा ले, या तो इसका सपोर्ट ले ले, मार्केट यहां से ऊपर निकल जाए। अदरवाइज अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना तो फिर ये जो आपका देखिए बिग बना है, जो यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट किए गए हैं या आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर है, उसको मार्केट लेगी, जो कि 24,965 वाली लिक्विडिटी है। यहाँ पर नोट करके रखिएगा 24,965। ये सपोर्ट जोन आपका 25,212 का है। उसके नीचे आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो लिक्विडिटी जोन है आपका 24,964 का, मतलब एक अच्छा गैप नीचे के लिए मार्केट के पास है। लेकिन उससे पहले मार्केट को ये अपना जोन क्लियर करना चाहिए, तभी नीचे का हम प्लान बनाएंगे, उससे पहले हम नीचे का प्लान नहीं बनाएंगे। गैप डाउन के केस में देखिए, अगर मार्केट डायरेक्टली ही गैप डाउन हो गई तब तो ठीक है, ये आपका ये वाला मीट हो चुका, ये मिटिग्रेट हो चुका है। फिर हमको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कैंडल सस्टेन करती इसके नीचे तो हम नीचे की तरफ ही जाएंगे। ये सिंपल बात है, ये आपको चार्ट में आपको पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ पर इस तरह से बना है, डब्ल्यू पैटर्न का ये अगर 0.61% का रिट्रेसमेंट अगर ये क्लियर डाउन की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हम फर्दर नीचे की तरफ ही जाते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर ये बोलता है कि या तो मार्केट क्या करे, यहीं से आपका ये वाला जोन ऐसे करके क्लियर करके ऊपर चली जाए, अगर इसके नीचे गई तो ये फिर लो लेवल को टच करने की कोशिश करती है। मेरी बात क्लियर आ रहा है समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप 5 मिनट के चार्ट में जाएं या 15 मिनट के चार्ट में जाएं, तब भी आपको वही जोन दिखाई देगा जहां से आपके बायर एक्टिव हुए थे। आप चेक करके रखिएगा, ये अगर आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, नेक्स्ट सपोर्ट आपका यही दिखाई दे रहा है, इसके नीचे फिर गई तो फिर आपका लंबा गड्ढा है। और वो गड्ढा कहाँ तक का है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, उस गड्ढे को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके देता हूँ।
ये ट्रेंड लाइन और इसका ये वाला जोन, ठीक है, ये भी आप मार्कआउट करके रखिएगा। उसके बाद नीचे गड्ढा ये देखिएगा 24,477 का, जो मैंने अभी आपको 1 घंटे के चार्ट में दिया है, ये वाले की मैं बात पर्सनल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बड़ी गिरावट आई, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट के अंदर, कुछ आपका बैड न्यूज आया, तो फिर मार्केट में इसकी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, जो कि एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन आपका नीचे की तरफ है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें मार्केट में, फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर यहीं से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि 25,600 के आसपास है। इसके बाद अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म ऊपर की तरफ निकलता है तो फर्दर आपका मोमेंट फिर और भी आ सकता है, जो कि 20 ये वाला ये जोन आपका लगभग 25,900 के आसपास तक आपका ये रेजिस्टेंस है। इस तरह से आपको अपने चार्ट में बनाना है ये सारा चीज़ें, और इनको ध्यान रखते हुए आपको एक लॉट में ट्रेड करना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं। अगर मार्केट बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देती है, आपको एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम वेट करना चाहिए। उसके बाद आप जिधर भी वो कैंडल का डायरेक्शन हो उधर ही आपको अपना प्लान बनाते हुए काम काज करें। हैज के साथ ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने फिर आपको बता दिया, उतनी लंबी कहानी जो मैं आपको समझाया हूँ वो सब यही है कि हैज के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, उसमें आपको डर नहीं लगता। और अगर आप हैज के साथ ट्रेड नहीं करते, देखिए, तो ऑप्शन बायर को 100% सही होना पड़ेगा, तभी ऑप्शन बायर प्रॉफिट बना सकता है, अदरवाइज वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।